तो स्टूडेंट कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है सचिन और मैं आप सभी लोगों को जो है स्टाफ नर्स और एम्स नॉर्सेट में आने वाले ओबीजी जो सब्जेक्ट होता है उसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं, जो कि हमारी सीरीज़ चलती है इसकी, जिसका ये पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ कि चलिए शुरू करते हैं कि विच हार्मोन जो होता है कंटेन विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन जो होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। तो चलिए इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो इसको मेंटेन करके रखता है। प्रोजेस्टेरोन यूटेरस के लिए रिलैक्स करता है। ये प्रेगनेंसी में मेंटेन करने वाला हार्मोन है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसका लेवल बढ़ता है। एस्ट्रोजन सिर्फ लाइनिंग बनाता है, मेंटेन नहीं करता। एफएसएच एलएच मेनली ओवुलेशन में काम करता है। विदाउट प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यू था। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू जो होगा वो होगा कि बेस्ट टाइम फॉर डूइंग पेप स्मीयर। पेप स्मीयर करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो चलिए हम देखते हैं कि पेप स्मीयर करने का सबसे बेस्ट टाइम है मिड साइकिल। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन कि पेप स्मीयर टेस्ट सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है। इसका बेस्ट टाइम होता है पीरियड के बीच, यानी कि मिड साइकिल में। पीरियड या सेक्स के तुरंत बाद टेस्ट अवॉइड करना। मिड साइकिल में सर्विक्स क्लीन होता है। एक्यूरेट रिजल्ट के लिए मिड साइकिल बेटर होता है। डॉक्टर सर्विस का सैंपल लेता है टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये था। तो और हमारा थर्ड एमसीक्यू है वोट इज़ नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट की नॉर्मल जो रेट जो होती है वो होती है क्या 110 से 160 110 से 160 बीट पर मिनट होती हैं। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों के सामने करना चाहूँगा कि जो ये बेबी का नॉर्मल हार्ट बीट जो होता है 110 से 160 है होता है। अगर ये कम या ज़्यादा हो तो बेबी डिस्ट्रेस में हो सकता है। डोपलर से फीटल हार्ट रेट सुना जाता है। यह हार्ट रेट प्रेगनेंसी में मॉनिटर किया जाता है। इसका मॉनिटरिंग डिलीवरी तक होता है। ये बेबी के लिए के हेल्थ का इम्पोर्टेंट साइन है। ठीक है, हमारा चौथा जो एमसीक्यू होता है वो हम देख लेते हैं कि विच पोजीशन इज़ यूज्ड इन जाइनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। कौन सी पोजीशन दी जाती है जाइनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा कि जो जाइनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें जो है हमारी लिथोटमी पोजीशन दी जाती है। लिथोटमी पोजीशन में हम पढ़ते हैं कि लिथोटमी पोजीशन में पेशेंट बैक पे होती है, लेग्स को स्ट्रिप्स में रखते हैं। ये पेप में डिलीवरी एग्ज़ाम में यूज़ होता है। डॉक्टर को इजी एक्सेस मिलता है सर्विक्स का। ये स्टैंडर्ड पोजीशन है जाइनिक प्रोसीड्यूर के लिए, और पेशेंट कंफर्ट मेंटेन करना ज़रूरी होता है इस पोजीशन के दौरान। तो चलिए हमारा जो है नेक्स्ट एमसीक्यू हम देख लेते हैं, जो होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर कॉमनली इन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर कॉमनली इन कहाँ होती है। ठीक है, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को देना चाहूँगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो होती है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यूटेरस के बाहर होती है। सबसे कॉमन जगह होती है फेलोपियन ट्यूब। इसमें ट्यूब रप्चर का रिस्क होता है। पेन और ब्लीडिंग मेजर सिम्टम्स हैं। अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस किया जाता है। अर्ली ट्रीटमेंट के लिए सेव किया जा सकता है। अर्ली ट्रीटमेंट अगर मिल जाए इसमें तो पेशेंट को जो है सेव किया जा सकता है। लोचिया फिर हमारा जो मैं आप सभी जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू जो होगा कि लोचिया रूबेरा इज सीन फॉर हाउ मेनी डेज आफ्टर डिलीवरी। लोचिया रूबेरा डिलीवरी के कितने दिनों बाद कितने दिन तक सीन होती हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा 1 से 3 दिन के बाद लोचेरिया जो लूचिया रूबेरा होती है वो सीन होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं एक बार कि लूचिया रूबेरा रेड कलर का डिस्चार्ज होता है। यह डिलीवरी के 1 से 3 दिन तक होता है। इसमें ब्लड, म्यूकस और टिश्यूज़ होते हैं। ये नॉर्मली पोस्टमार्टम ब्लीडिंग का पार्ट होता है।
बाद में लोचिया, सिरोसा और एल्बा में आता है। ये यूटेरस के सफाई का नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, हमारा 7th MCQ हम पढ़ते हैं। जो होगा कि क्विकनिंग मीन्स क्या होता है। क्विकनिंग का मतलब क्या होता है, क्विकनिंग का मतलब पढ़ते हैं हम कि क्विकनिंग का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट। इसका जो आंसर होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट। मैं आपके सामने इसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा कि जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट, इसका राइट आंसर होती है ठीक है। तो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन कि क्विकनिंग का मतलब होता है पहली बार बेबी की मूवमेंट फील करना। यूजुअली 18 से 20 वीक्स में फील होती हैं। मल्टीग्रेविडा वुमेन में थोड़ा पहले फील होता है और ये बेबी की एक्टिविटी का साइन होता है। मदर को बेबी के प्रेजेंस का एहसास होता है और ये नॉर्मली प्रेगनेंसी का माइलस्टोन होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट। ठीक है, ये सब थी इसकी एक्सप्लेनेशन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ, जो है 8वां। बेस्ट मतलब कि एक मिनट, जो बेस्ट टाइम फॉर गिव आयरन टेबलेट इन प्रेगनेंसी। बेस्ट टाइम कौन सा होता है आयरन प्रेगनेंसी टेबलेट्स देने का प्रेगनेंसी में। तो इसका जो MCQ हम पढ़ेंगे, जो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि एम्प्टी स्टोमक में आयरन की टेबलेट देना सबसे बेहतर होता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। कि आयरन टेबलेट खाली पेट देने पर सबसे बेस्ट एब्जॉर्ब होती हैं। अगर नोज़िया हो तो फूड के बाद भी दिया जा सकता है। अगर हमें नोज़िया हो तो इसको फूड के बाद भी दिया जा सकता है। अगर उल्टी आने का मन हो तो दूध और चाय के साथ देना हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और विटामिन सी के साथ लेना एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, क्योंकि विटामिन सी मेनली जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन का काम करता है। आयरन एनीमिया के से बचाता है प्रेगनेंसी में। और डेली डोज इम्पोर्टेंट होती है फीटल ग्रोथ के लिए। ठीक है, हमारा जो 9वां MCQ जो होता है, जो होगा वो है कि प्रीक्लैप्सिया इज़ ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ। प्रीक्लैप्सिया का कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो इसका जो होगा हाई BP विद प्रोटीन यूरिया। इसका जो आंसर होगा हाई BP विद प्रोटीन यूरिया। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी लोगों के सामने कर देता हूँ कि प्रीक्लैप्सिया में हाई BP और यूरिन में प्रोटीन होता है। ये 20 वीक्स के बाद डेवलप होता है नॉर्मली। और ये हेडेक, स्वेलिंग और ब्लड विजन कॉमन होते हैं इसके अंदर। सीवियर केस में सीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, बेबी और मदर दोनों के लिए रिस्की होता है ये। और जो हॉस्पिटल मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है इसमें, जो होता है हमारा क्या प्रीक्लैप्सिया में हॉस्पिटल मॉनिटरिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। तो हमारा नेक्स्ट MCQ पढ़ते हैं कि विच वैक्सीन इज़ गिवन which vaccine is given in pregnancy to prevent neonatal disease। नियोनेटल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए नियोनेटल टिटेनस, मतलब कि विच वैक्सीन इज़ गिवन इन प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट नियोनेटल। प्रेगनेंसी के दौरान जो नियोनेटल टिटेनस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन जो होगा वो होगा TT मतलब जो होता है टिटेनस टॉक्सोइड्स दी जाती हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक्सप्लेन आप सभी को बताना चाहूँ कि TT यानी कि टिटेनस टॉक्सोइड वैक्सीन प्रेगनेंसी में दिया जाता है। ये बेबी को नियोनेटल टिटेनस से प्रोटेक्ट करता है। यूजुअली 2 डोज लगते हैं, फर्स्ट डोज और 4th वीक बाद सेकेंड डोज। 2 डोज लगते हैं, एक तो फर्स्ट डोज और 4th वीक के बाद जो है सेकेंड डोज लगता है इसका। फिर आता है TT मदर की बेबी में एंटीबॉडीज़ बनाता है।
फिर होता है ये एंटीबॉडीज़ बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं और ये सेफ़ और अनसेंशियल वैक्सीन है, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सीन होती है टीटी मतलब कि टिटेनस टॉक्सोइड्स। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू हम देख लेते हैं, क्या होगा कि मोनोपोज यूजुअली अकर एट एज। मोनोपोज मेनली किस एज में आ जाता है? तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा मोनोपोज किस एज में आ जाता है। जो इसका आंसर जो होगा वो होगा 45 से 55 की एज में जो होता है मोनोपोज आ जाता है। कि मोनोपोज पीरियड बंद होने का परमानेंट स्टेज होता है, यूजुअली 45 से 50 साल के बच्चे में होता है, बीच होता है। हार्मोन लेवल कम हो जाता है इसमें और हॉट फ्लैशेस, मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स या स्लिप प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है, कि मतलब कि स्लिप डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलता है। और ये नेचुरल एजिंग प्रोसेस का पार्ट होता है। हार्मोनल थेरेपी से सिम्टम कंट्रोल किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे 12th एमसीक्यू की तरफ। जो हमारा 12th एमसीक्यू जो होगा वो होगा कि विच टेस्ट कंफर्म प्रेगनेंसी अर्लीस्ट। कौन सा टेस्ट जो होता है वो कंफर्म कर देता है कि प्रेगनेंसी है? तो इसका जो आंसर होगा ब्लड HCG टेस्ट जो होगा इसका आंसर होगा। इसकी हम एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी हम एक बार एक्सप्लेनेशन में आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ब्लड HCG सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी कंफर्म करता है। जो ब्लड HCG सबसे ज़्यादा जो होता है ब्लड सबसे जल्दी प्रेगनेंसी कंफर्म करता है और फर्टिलाइजेशन के 6 दिन बाद ही पॉजिटिव आ जाता है। और यूरिन टेस्ट थोड़ा लेट कंफर्म करता है। और जो हमारी HCG होती है हार्मोन HCG हार्मोन प्लेसेंटा बनाता है। अर्लीस्ट टेस्ट में प्रीनेटल केयर टाइमली स्टार्ट होती है। लैब में ब्लड सैंपल से टेस्ट होता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो ये नेक्स्ट एमसीक्यू जो होगा कि इवोल्यूशन ऑफ यूटेरस मीन्स। इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस मीन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि श्रिंकिंग आफ्टर, कि इवोल्यूशन ऑफ यूटेरस मीन्स जो होता है वो होता है श्रिंकिंग आफ्टर डिलीवरी जो होता है इसका होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी लोगों के सामने करना चाहूँगा कि इन्वोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन जो होता है का मतलब होता है यूटेरस का नॉर्मल साइज में लौटना। ये प्रोसेस डिलीवरी के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है। हर दिन यूटेरस थोड़ा छोटा होता है। 6 वीक्स में फुल इवोल्यूशन हो जाता है। अगर नहीं हो तो इन्फेक्शन और रिटेंड टिश्यू हो सकता है। यूटेराइन मैसेज और ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है जो हमारा यूटेराइन जो होता है मैसेज जाना। मेन सिम्टम ऑफ फिब्रॉइड यूटेरस इज। मेन सिम्टम क्या होता है फिब्रॉइड यूटेरस का? मेन सिम्टम ऑफ फिब्रॉइड यूटेरस इज जो होता है इसका होता है हैवी ब्लीडिंग। सिम्टम में होता है फिब्रॉइड यूटेरस का मेन सिम्टम जो होता है हैवी ब्लीडिंग।